अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। इस समय भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ उथल पुथल मच गई है। इस समय भारत की तरफ से अमेरिका पर कुछ शिकंजे लगाने की बात की जा रही है, जिससे इस समय अमेरिका पूरी तरह से गुस्से में है। अमेरिका की तरफ से जो इस समय कई देशों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उससे दुनिया के कई देश अमेरिका से भी नाराज हो गए। समय अमेरिका की एग्रीकल्चरल कंपनियों में भारत की तरफ से डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका की कई कंपनियों के हाथों से चीन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा का बड़ा मार्केट छिन चुका है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डूब रही है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मामले में भी भारत का बड़ा मार्केट भी अब अमेरिका के हाथों से जाने वाला है। एक खबर के अनुसार भारत में अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे अमेरिका के सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भारत के द्वारा उठाए गए कदम ने अमेरिका को सदमे में डाल दिया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय अमेरिका के नए राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए फैसलों से दुनिया के कई देश परेशान हो गए। भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चरल ट्रेड कोई नया मामला नहीं है। भारत और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों के साथ ही खेती का रिश्ता भी कई दशकों पुराने हैं। भारत अमेरिका से गेहूं, सेब, बादाम, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉर्न खरीदता है। भारत ही सिर्फ अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि अमेरिका भी भारत पर कुछ हद तक इस मामले में निर्भर है। भारत से चाय, मसाले, कॉफ़ी, कपास और चावल इन सब का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूरी भी होता है, क्योंकि भारत को कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो भारत में कम मात्रा में होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। अमेरिका में जिन प्रोडक्ट्स की भरमार है, उन्हें बेचने के लिए एक बड़ा ग्राहक यानी कि मार्केट चाहिए, इसलिए वह उन प्रोडक्ट को सस्ते दामों में भेजता है। क्योंकि जब कोई किसान फसल को उगाता है तो वह एक ही फसल को नहीं उगाकर कई फसलों को एक साथ उगाता है, और जब इन सभी को एक साथ बेचने के लिए लेकर जाता है, जिससे वह मुनाफा कमा सके। अमेरिका भी ऐसा ही करता है। अमेरिका की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां भारत में उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं जिनको भारत की ज़रूरत रहती है, लेकिन उनके साथ साथ भारतीय मार्केट में आने के बाद अपने नाम की ब्रांडिंग वाली उन प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बताकर बेच देती है, जो कि खुद भारत में बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे भारत में बादाम, अखरोट, सेब, कपास, यह सब एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अमेरिकी ब्रांड के नाम पर इनके प्रोडक्ट भी भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिक जाते हैं। इस तरीके से भारतीय किसानों का नुकसान होता है। इसलिए ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर भारत के द्वारा 100% टैरिफ लगाया जाता है। इस बात को अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से खुद बताया गया है। 2023 में भारत ने अमेरिका से लगभग 41 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया था, जिसमें से 1.5 बिलियन डॉलर का हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का था। भारत अमेरिका से हर साल करीब 700 मिलियन डॉलर के बादाम, 500 मिलियन डॉलर के डेयरी प्रोडक्ट और करीब 200 बिलियन डॉलर के सेब और अंगूर खरीदता है। 1.5 बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर ट्रेड कोई छोटी बात नहीं है। इन सब के बावजूद अमेरिका के सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट की एंट्री पर रोक लगा दी है। भारत ने अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में आने पर रोक लगा दी है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न, बादाम, अखरोट। इसके साथ ही कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल है। भारत के द्वारा इन प्रोडक्ट्स पर रोक कब लगाई गई है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि भारत ने इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। भारत अमेरिकी किसानों के लिए एक टॉप 10 मार्केट है। ऐसे में अब जब भारत ने इन प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई है तो अमेरिका के किसानों को इसका सीधा नुकसान होगा। ऐसी स्थिति कब और कैसे उत्पन्न हुई या देखते हैं। असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया, जिसका अर्थ है अपने देश के किसानों को सक्षम बनाना, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम करना। जब भारत ने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट पर टैक्स लगाना शुरू किया होगा, तो वहीं से अमेरिका का गुस्सा आ गया, क्योंकि अमेरिका को लगा कि ये तो ट्रेड बैलेंस के खिलाफ है। भारत ने 2022 में गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। भारत ने डेयरी प्रोडक्ट पर भी कुछ सख्ती की थी। इसके साथ ही बादाम और सेब पर भी
इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी भारत के द्वारा। अब अमेरिका को यह बात खराब लग गई। अमेरिका के किसानों को लगा कि उनका बाजार हाथ से निकल रहा है। असली लड़ाई ट्रेड बैलेंस की है, क्योंकि 2023 में भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान बेचा था। बदले में अमेरिका ने सिर्फ 41 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इसलिए अमेरिका को लगा यह तो घाटे का सौदा। इसलिए अमेरिका ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी शिकायत कर दी कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स के साथ भेदभाव कर रहा है। लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत ने कहा कि हम अपने किसानों की भलाई के लिए यह कदम उठा रहे हैं। WTO के नियम भी हमें यह अधिकार देते कि हम अपने किसानों के अधिकारों को बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। भारत का मानना था कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स अगर खुले बाजार में बिकने लगेंगे तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा। इससे लोकल प्रोडक्ट भी की कीमत जो है वो गिर जाएगी और भारत अपने किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ऐसे में भारत ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका को बेचने का इतना ही शौक है तो वो हमारे नियमों का पालन करें। अमेरिका ने भी चालें चलनी शुरू कर दी और अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारतीय IT कंपनियों के लिए वीज़ा नियमों को सख्त कर दिया। भारत ने भी इसका जवाब दिया। भारत ने अमेरिकी सेब और बादाम पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के नियम और सख्त कर दिए। इसके बदले में भारत ने रूस और ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड को मजबूत किया ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से अमेरिका बौखला गया और उसने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत ने अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया है। इससे टैरिफ और इम्पोर्ट ड्यूटी का खेल कुछ और ज़्यादा ही बढ़ गया। अमेरिका का जवाब देने के लिए भारत अपने किसानों के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा हुआ है। वहीं अमेरिका भी अपने किसानों के सामानों के लिए दूसरे बाजार की तलाश कर रहा है। भारत भी अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं वो कोई ना कोई मनमानी कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी है और भारत के ऊपर भी जो है उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसलिए अब भारत भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब जब से राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से वो किसी न किसी रूप में मनमानी ही कर रहे हैं। तो इसलिए भारत के लिए अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो भी एक्शन ले और भारत इसके लिए जो है शुरुआत कर भी चुका है। भारत के द्वारा जो कदम उठाया गया है उस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।